सरिता बचपन से ही एक सपना देखती थी, एक अच्छी जगह नौकरी करना है ताकि वह अपने माँ पापा की सारी परेशानी दूर कर सके। गरीब घर की वह लड़की रात रात भर पढ़ती थी। कई बार जब नींद आती तो वह खुद से कहती, बस थोड़ा और पढ़ ले सरिता, एक दिन यही पढ़ाई माँ पापा की मुस्कान बनेगी। और सच में एक दिन उसे शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन सरिता ने कहा, माँ अब सब ठीक हो जाएगा, अब आपको दर्द में भी दवा के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। एक रात सरिता ऑफिस में देर तक काम कर रही थी। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। तभी वहाँ के 3 लोग, विकास, दीपक और अमन, उसके पास आ गए। उनकी नीयत ठीक नहीं थी। वह हमेशा सरिता को परेशान करते थे और आज उन्हें मौका मिल गया था। सरिता डर गई। वह बार बार कह रही थी, मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन वे लोग हंसने लगे। डर के मारे सरिता भागने लगी। भागते भागते वह ऑफिस की छत पर पहुंच गई। चारों तरफ अंधेरा था, नीचे शहर की रोशनी दिख रही थी। तीनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सरिता के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, मेरे माँ पापा के लिए मुझे जीने दो। मैंने अभी उनका सपना पूरा भी नहीं किया। लेकिन वे लोग नहीं रुके। डर के मारे सरिता पीछे हटती गई और अचानक उसका पैर फिसल गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में अपने माँ पापा का चेहरा आया और अगले ही पल सरिता छत से नीचे गिर गई। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस रात एक लड़की ही नहीं मरी, एक सपना भी मर गया था। लेकिन कहते हैं, अधूरे सपने कभी शांत नहीं होते। सरिता की मौत के बाद ऑफिस में बस यही कहा गया कि वह छत से गिर गई थी, पर किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं कि रात के उस वक्त वह छत पर क्या कर रही थी। विकास, दीपक और अमन ने किसी को कुछ नहीं बताया। सब कुछ ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन एक चीज खत्म नहीं हुई थी, सरिता का अधूरा सपना, और शायद उसकी आत्मा भी। सरिता की मौत के लगभग 7 दिन बाद विकास को एक भयानक सपना आया। उसने खुद को उसी ऑफिस की छत पर खड़ा देखा, ठीक उसी जगह जहां से सरिता गिरी थी। हवा बहुत तेज चल रही थी। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, डर लग रहा है? विकास ने पीछे मुड़कर देखा। सरिता खड़ी थी, उसकी आंखों में दर्द था। वह बोली, जब मैं यहाँ खड़ी थी तब मुझे भी कुछ ऐसा ही डर लग रहा था। अचानक विकास को लगा कि उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही हो। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन अगले ही पल वह छत से नीचे गिर गया। सुबह खबर आई, विकास अपने घर की छत से गिरकर मर गया। दीपक ने यह सब सुनकर खुद को समझाया, यह बस एक इत्तेफाक है। उसी रात वह सोया हुआ था। उसे भी एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में खड़ा पाया। कमरे के बीच में एक बड़ा आईना रखा था। धीरे धीरे वह आईने के पास गया, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं, सरिता का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, तुम लोगों ने मेरा सपना तोड़ दिया, अब तुम्हारा सुकून टूटेगा। अचानक आईना टूटने लगा, दरारें फैलती गई और हर दरार में सरिता का चेहरा दिखाई देने लगा। दीपक डर के मारे पीछे हटने लगा। अचानक आईना पूरी तरह टूट गया और उन टूटे हुए कांच के टुकड़े मानो हवा में उड़कर उसकी ओर आने लगे। दीपक चीखने लगा। सुबह जब उसके घर वाले उसे जगाने गए तो देखा कि दीपक अपने कमरे में मरा पड़ा है और उसके बिस्तर के पास आईना पूरी तरह टूटा हुआ है। डॉक्टर समझ नहीं पाया कि उसकी मौत कैसे हुई है। उन दोनों की मौत के बाद अब बारी थी अमन की। उसने भी समझ लिया था कि सरिता का बदला यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अमन ने सोचा, उन दोनों की मौत रात को हुई है, इस कारण मैं रात को सोऊंगा ही नहीं। लेकिन एक रात थकान से उसकी आंख लग गई। सपने में उसने खुद को सरिता के गांव के रास्ते पर खड़ा देखा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज आई।
वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि सरिता अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लेकर खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मेरी माँ आज भी मेरा इंतजार करती है। अमन रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सरिता धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, कुछ गलतियां माफ नहीं की जाती। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल जैसी हो गई, जिसमें अमन धंसने लगा। वह चीखता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह पूरा दलदल में समा गया। सरिता के तीनों कातिल मारे गए। उन तीनों के मरने की वजह अजीब थी, लेकिन किसी को उन तीनों पर शक नहीं हुआ।